ठीक लग रहा है? बोरा चुपचाप रहो। चलिए तो बच्चा अपना से 10th में जो बच्चा मैथिली रखता है क्या पढ़ना है? 8वां के हिंदी, जो कि 2 साल पहले पढ़े हो ना 8वां में, लगे सबके याद है ना? नहीं याद है तो याद कर लो। किताब का नाम क्या है? किसले। हिंदी है, क्या है? हिंदी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से 2 नंबर फिक्स है। 2 नंबर, हाँ 2 नंबर, ठीक है। यहाँ से पूछता रहता, देखो बा पूछेगा। चुप, तू जिंदा है तो ये कौन सा विधा है? कविता है। पूछेगा क्या है विधा में? क्या है? कविता। रचनाकार कौन किया है? शंकर शैलेंद्र। लेखक का नाम? शंकर शैलेंद्र। विधा क्या है? कविता है। लेखक का नाम? शंकर शैलेंद्र है। ठीक से देखो वहां, शंकर शैलेंद्र। ठीक है, तब तू जिंदा है तो कौन लिखा है? कविता है। और कौन लिखा है? शंकर शैलेंद्र। यहाँ तक याद हो गया। ऐसे पूछा क्वेश्चन कि तू जिंदा है तो कौन सा विधा है, तो क्या करना है बुआ? कविता। तू जिंदा है तो कविता के रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र। इसमें क्या है बोरे? मोटिवेशनल बात बताया गया है इसमें। जो नहीं कहते हो सर मोटिवेशनल बात बताइए, वो इसी में है। ठीक है, अच्छा से दिखाई दे रहा है ना? आइए एकदम अच्छा से समझिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन है तो कि तू जिंदा है तो क्या है बुआ? कविता है। क्या है? कविता। क्या है बुआ? कौन लिखा है बुआ? शंकर शैलेंद्र। कौन लिखा है बुआ? शंकर शैलेंद्र। ठीक है, आइए तू जिंदा है तो कविता, ध्यान से सुनो बुआ, ए लगी, गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। पूछेगा कौन सी कविता जो है गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है? ठीक है, पूरा गहराई तक और उत्साह मतलब मोटिवेट बात। कौन कविता बतलाती है? क्या गला टाइमर, कौन बात नहीं। ठीक है बुआ, तो कौन कविता बतलाती है कि गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट कौन कविता करती है? तो जिंदा है तो। ठीक है, याद करना, गहराई से और उत्साह से कौन प्रकट करती है? हाँ ठीक है। आइए, इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वाद करने की प्रेरणा है। इस कविता में कहता है कि पुराना बात छोड़ दो और नया बात, ठीक है, जितने है पुराना बात कहाँ है? गंगा जी में विसर्जन करो। नया चला रहा है ना? हाँ, तो पुराना बात हाँ खाली करो, 2026 से एकदम अच्छा से पढ़ो। ठीक है, तो पूछेगा बात कौन सा कविता जो है जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत के नई दुनिया का स्वाद करने की प्रेरणा देती है? तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो क्या है? कविता है। कौन लिखा है? शंकर शैलेंद्र। और गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है कौन कविता? लेकिन और ऐसे आप बीच में से कहीं से ले नहीं सकता है। यहाँ से 1 नंबर आ सकता है, यहाँ से मतलब 1 नंबरी में उन्हें बता रहे 1 नंबर में यहाँ से और ई कविता है और एक लेखक कौन है? बस 4 वो अभी ये से बीच में नहीं निकाल सकता है। अब जो निकालेगा यहाँ देखिए, समझ में आ रहा है बुआ? आइए पढ़िए। हाँ देखिए बुआ, ध्यान से सुनना। देखिए बुआ, लेखक कहते हैं ये तो सब कहानी एक कविता है, मालूम है ना? हाँ, तो कैसा है? इनमें राग के तरह गाया गया है। कैसा? जीवन राग है, मतलब एकदम राग के तरह है, मतलब धुन नहीं होता है कोनो गाना के धुन होता है कि नहीं होता है? यही में भी वही भी धुन है। अब वो धुन हमारे नहीं याद है कि हम तोरा गा के दिखाइयो। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर भी पढ़िए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। नहीं अच्छा लगता है? अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर ना। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। कौन कौन है रे?
धुन अलग आ गया ना। चलिए, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, तो ये कोनो राग में है ना। हाँ आइए तब समझाते हैं, बहुत छोड़िए, हम तो गायक तो है ना कि धुन लगाते रहे। आइए तब बोरे ये चैप्टर थोड़ा बताता है कि अगर तू रियल में अगर जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन दिला, भरोसा दिला कि तू जिंदा है। ठीक है, कौन बतलाता है? लेखक कहता है ना। तू जो कहता है कि कहीं स्वर्ग है तो उसे जमीन पर ला उतार के, नहीं हुआ? तो जो कहते हैं स्वर्ग है नरक है, तो स्वर्ग है वो ते मेहनत करो कि स्वर्ग तोरा यहीं पर मिल जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है, कौन कहते है ये बात? हाँ, कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, भरोसा दिला, और कहीं स्वर्ग है तो उसे कहाँ उतारने की बात करते हैं? तो यहाँ से पूछेगा कि लेखक जो है स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? लेखक जमीन पर क्या उतारने की बात करते हैं? स्वर्ग की। दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मतलब एक नंबरी बन सकता है। अभी पूरा ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए। देख हुआ, कोई भी काम करोगे तो कठिनाई होगा, नहीं होगा? तो कोई कितना दिन कठिनाई होगा है? ये गम के और 4 दिन सितम के, दुख के कितने दिन? 4 दिन आएगा। मुसीबत कितने दिन आएगा? 4 दिन आएगा। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन ना, ऐसा ही तो दिन गुजरता रहेगा। और कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, जो चाहते वो मिलेगा ना है। हाँ, तो वही कहता है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे जमीन पर उतारिए, और तू जिंदा है तो जीत के यकीन दिलाइए। नहीं, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ठीक है, आइए, है ना मोटिवेशनल बात। आइए, सुबह और शाम के, आइए देखिए बड़े, देखिए वह सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला, तू जिंदा है तो जिंदगी के। देखो, सुबह तो रोज होता है, शाम रोज होता है, ना होता है? देखा, गगन को चूम कर तू सुन जमीन आ रही है कब से झूम झूम कर, है? अच्छा, मतलब ये चिड़िया के बारे में कह, कि सुबह होता है, देखो शाम होता है, गगन है, मतलब गगन मतलब आकाश, और पक्षियां सब है, सब क्या करती है? सब है ना, वो सब गा रही है झूम झूम कर ना। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे, अगर कहीं है तो स्वर्ग तो जमीन पर। ठीक है, यहाँ से आएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ से ताना तय हो बोरे, सीधे को तो भावार्थ लिखो। ए चुपना, अभी हम एक नवड़ी की बात कर रहे हैं। आइए देखवा, कभी भी अपना मंजिल प्राप्त करोगे तो कठिनाई होगा। तो वे कहता है कि 1000 भेष धर के आई मौत तेरे, हाँ 1000 भेष धर धर के आएगी तेरा मौत द्वार पर ना। कहीं बुखार लगतो, कहीं सर्दी है तो कहीं भूतमिर्गी धरतो, कुछ धरता रहता है ना, मगर तुझे न छल सकी वो चली गई। हाँ, मान ले कि अगर वही में तो लटक गया था, लटक लेता गिल्ले बेटा ना। हाँ, तो वह कहता है बोरे, ठीक है, एगो मंजिल बनाओ कि हमारा मान लो कि गिले है रे, हिला वहाँ ठीक दिखाई दे है, दिखाई दे, ठीक है। एक कविता है रे, थोड़ा क्या नहीं, देखो नहीं इधर, कविता के नहीं पढ़ते रहो ना, फिर बदमाशी कर रहा है। आइए, हाँ तब हुआ तो क्या होगा? कठिनाई होगा ना। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर ना, हजारों भेष धर के आएगी, लेकिन कुछ होगा तुम्हें नहीं होगा तो क्या मिलेगा? नई सुबह के संग सदा तुझे मिली, अगर कहीं है स्वर्ग तो जिंदा है तो जिंदगी के। ठीक है ना, तो अपना सब तो रोज आधा मौत तो मरवे करते हैं रोज में। मान ले कोई सोता है तो आधा तो ओकर मौते नहीं होता है बोरे। अरे अरे बउआ बताओ तो, ये आंख मुंदे रहे, अच्छा तू आंख मुंदे छी, अरे वहां पर चोर उड़ आएगा तो पता चलेगा एकरा?
नहीं गिर लेता, नहीं गिर लेता, क्या लग भाई बुआ है, अल्लाह न करो बुआ। चलिए यहाँ देखिए बुआ, यहाँ से एक नंबर बता रहे एक नंबर। देखिए बुआ, हमारे कारवानों को मंजिलों का इंतजार है। कारवां का मतलब होता है काफिला, इनमें दिया है। अब कहो कि काफिला क्या है, जिन आप पढ़ सके सोच होने तोड़ सके। चलिए 2027 में मान लीजिए हम 450 प्लस लाएंगे, ये सोच है। तब पर से मंजिल क्या है, नहीं तो हम लाएंगे। तो वही हुआ, हमारा कारवान को किसका इंतजार है ना। अब वही में देखेंगे कि इतना आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक था, मतलब मंजिल प्राप्त हुआ। नहीं आया था नहीं, आधे रास्ता में लटक गया रे। आइए तब वो यहाँ से एक नंबर पूछ सकता है कि हमारे कारवान को किसका इंतजार है। हाँ, हमारे कारवानों का मंजिलों का। ये आंधिया वो, अरे सुन रे, ये आंधिया ये बिजलिया की पीठ पर सवार है। ये आंधी और बिजलिया की पीठ पर तू आ कदम मिला के चलेंगे एक। तू अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला, तो जिंदा है तो जिंदगी के। तब ये कविता है, पढ़े हो ना बोरे। आइए देखिए भाई यहाँ सुनो, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के ये स्वराज ये। बोरे जमी मतलब क्या होता है, जमीन। जमीन में क्या है बोरे, उसके पेट में क्या पली है, अगन। अगन मतलब आग। क्या होता है बुआ, आग। और क्या है, जल जले, जाते हैं जल जले। हाँ ज्वाला, जाते हो ना। जल जले है मतलब क्या है, सब चीज है अंदर में, पृथ्वी के अंदर में। टिके ना टिक सकेंगे भूख रोके ये स्वराज ये। ठीक है, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक। किसके सर, सुनना बुआ, किसके सर कुचल के चलेंगे एक साथ हम। हाँ, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला, तू जिंदा है तो जिंदगी की। ठीक है बोरे, ये लास्ट है कि आई अरे बोरे। चलिए कविता ही खत्म हुआ, अभी कहानी पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट लगेगा। अभी स्टार्ट है, सुनो ना। लेकिन ध्यान से देखो बुआ, बुरी है आगे पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। बड़े बुरी है आगे पेट की, पेटे लेने सब कुछ करता है। हम पढ़ाते कैला है, मतलब खाई पी लेना। कितने आदमी काम करता है क्या है, पेटे के लिए, मतलब खाई पी ले। कोई और कुछ सोचा है, अरे पहले देखो चचा पापा मामा मौसा नाना नानी, नहीं नाना दादा कहाँ गया है, बाहर गया है। क्या है, कमाने के लिए। अरे सुना रे, गए ना बुआ, किसके लिए। अगर मान लो कोई खेबे नहीं करते तो कोई कमाते बुआ, बताओ। अरे बोला ना, वो कहते हैं कि बुरी है आगे पेट की, अब बुरे है दिल के दाग ये ना। दिल के दाग मतलब हुआ कि कोई चाहेगा आगे बढ़ने तो उसे बढ़ने दिया जाता है, जरा पकड़ के घिसता रहता है पीछे, नहीं बढ़े। हाँ, पहला बात, बुरी है आगे पेट की, अब बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। केकरो चाहेगा कि हम पीछे खींचेंगे इनकलाब ये, केकरो चाहेंगे बोले, ये सुना, केकरो चाहेंगे कि ओकरा हम मान लो कि आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ऊपर जाएगा, एकदम बढ़ेगा। माने सचिनवा है, अगर इतने बुराई करो कि आगे नहीं बढ़ेगा तो पूरा कला से रुक जाएगा। सुनिए, हाँ, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर। कितने गिराएगा, फिर तो एक दिन ना एक दिन नया घर बनेगा। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला। चलिए तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चले, तू जिंदा है तो क्या लिखा है, शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कौन सा विद्या है, कह रहे कविता है। चलिए, कौन सी कविता गहरे जीवन और राग और उत्साह को प्रकट करती है। चले,
कभी स्वर को कहाँ उतारने की बात करते हैं? कभी जमीन पर क्या उतारने की बात करते हैं? किसके सर कुचल के चलेंगे एक साथ हम? हाँ मुसीब तो बताओ रे, हमारे कारवानों को किसका इंतजार है? याद है। चले आगे बताओ। वो तो 1000 भैंस धर के आई, आगे बताओ क्या होगा? मौत के द्वार पर। कविता में जाते यहाँ से नहीं पूछेगा, जाते हैं 1 नंबर यहाँ से रहेगा, ठीक है। और यहाँ से वो भावार्थ आ सकता है, वो लिखवा देंगे, मतलब एक बताएगा कि कहाँ से लिया गया है, एक मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा। हाँ आइए देख ले। अरे यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, सुनो इधर। यकीन का मतलब क्या होता है? भरोसा, सितम मतलब जुल्म। यहाँ से भी एक पढ़ लिया, ठीक है। आइए, मेन मकसद था ये, पढ़ ले लाना। आइए रे लड़का, देखिए बुआ, ईदगाह कहानी है, क्या है? आइए चलिए, वो कविता कुछ समझ में आ गया ना? कविता पढ़ने चला था, थोड़ा थोड़ा के नहीं रिवाइज करवा दिए हैं। आइए अब यहाँ से नहीं अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है। देखो भाई, ईदगाह क्या है? कहानी है। क्या है? ये बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है ना, बच्चा रहता है उसी पर आधारित है, ठीक है। पूछेगा बाल मनोविज्ञान पर कौन आधारित है? कविता, कहानी। हाँ, ईदगाह क्या है? कहानी है। नहीं, ईदगाह सुना, ईदगाह के लिखने वो प्रेमचंद, ठीक है। बहुत अच्छा है। मेरे बच्चा है हामिद। इनमें सबसे पहले स्टार्ट होता है कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। कितने रोज के बाद हुआ? गांव में बहुत चहल पहल है। सुना, सब बच्चा से बहुत ज्यादा खुश रहता है ना। मालूम है, मेला आता है तो बच्चे से कितने खुश रहता है, पता है ना? कहा है कि उसके पास कुछ पैसा है ना, वो लगता है कि बाप रे हमारे पास एकदम लग रहा है कि कुबेर के धन मिल गया है ना, ठीक है। सबके पास कुछ पैसा बतलाता है। अभी बताएंगे कि हामिद के पास है 12 रुपया, कितने है? 3 पैसा। महमूद के पास 12 पैसा। मोहसिन के पास से पूछेगा। सुना, सब बच्चे क्या है? खुश है। क्या है? ईदगाह जाने वाला है। कहाँ जाएगा? ठीक है। तो सबसे ज्यादा खुश कौन है मालूम है? हामिद खुश है। देखिए बोरे, ओकर मम्मी भी मर गई है और पापा भी मर गया है। नहीं, उनमें कहेगा, देखो ना कि माँ ना जाने क्यों पीली होती होती मर गई है, नहीं बोरे? सुने हो ना, तब तो ठीक है। अब बेचारा जो है, अरे हामिद जो है बेचारा, वो दादी के गोद में, हाँ मतलब अपने दादी के साथ रहता है। उसका दादी के नाम है बुआ अमीना। क्या नाम है? अमीना। क्या नाम है? बेचारा के पैर में तो एक चप्पल जूता है नहीं, है। वो चाहे कि हाँ दादी हम जाएंगे कहाँ? ईदगाह, मेला ईदगाह। वही बेचारी आए 3 को, बेचारा के पास नहीं जूता है नहीं चप्पल, एक तो गरीबी है। अगर सोचे है कि दादी अमीना कि हम अगर जाएंगे अपना पोता के साथ तो फिर यहाँ पर सिवैया कौन बनाएगी न? हाँ, धोबी आएगी, मेहतरानी आएगी, उसे भी तो देना है न। तो बेचारी कौन लोग है ना, पूछेगा। हामिद जब जाता है वहां ईदगाह, उसे पहले दादी से क्या कहता है कि तुम डरना नहीं है माँ, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना। बेचारा है छोट मोट, लेकिन बात के अच्छा बोलता है। जाता है, हम बताते हैं। रे सुना, जब ये बच्चा से बुझाए तोरा कि मेला जोते तो खचर पानी नहीं करेगा, रास्ता में बहुत खचर पानी करते हैं, ठीक है। मालिनी बेचारी वो अति में आम लगाने हैं, वही पर ढेला मार दे छोरा सब। अरे ये लड़का सब जो है ढेला मार देता है, वो बेचारी सब गाली देते निकलती है अति में से, गाछी में से, तो ये बेचारा हंस हंस के भागता है। फिर वो पहुंचता है बुआ ईदगाह न। हाँ, वहां पर इमली का पेड़ है। कथी का पेड़ है बुआ? रे, ठीक है। तो वहां पर अपन नमाज पढ़े, मुस्लिम है ना, तो क्या नमाज पढ़े ना, एग्जाम्पल दे कि जैसे बोले बिजली आवे है आ कट जा है एक साथे,
उनते एक साथ वो सब उठे हैं, एक साथ वही से बैठ जाता है। ठीक है, फिर वो सब खैर नमाज खत्म होता है और सब आपस में गले मिलते हैं। फिर अथी खिलौना के दुकान पर जाते हैं ना, तो सब अगर दोस्त सब जो है खिलौना लेता है। खिलौना कौन चीज का बना हुआ था मालूम है ना? मिट्टी का। सब खिलौना वहां के 2-2 पैसा में मिले चले। ठीक है, बेचारा हामिद वहां पर कुछ नहीं लेता है। ठीक है, वैसे जो आगे जाता है तो मिठाई की दुकान है, वहां पर खाता ही बेचारा ललचाई मुंह से देखता रहता है। एगो लड़का कहते रहे हामिद ले रेवड़िया खा ले, देखो कितना अच्छा है ना। वो नाम बताएंगे, अभी नाम नहीं बता रहे हम, जब तो बुझे थे कि खत्म ही हो गए। बेचारा जब ही जाते रहे है मांगे तो मुंह में धो लेते रहे। कितने लालचाल होते हुए ना। फिर वही के आगे लोहा के दुकान हो गए ना, तो बेचारा ये अपना ओकर सोचल के कि हमारा दादी के पास चिमटा नहीं है ना। हाँ कि हाँ जब रोटी बनवे है क्या दादी तो तवे से मतलब चिमटा ले लेते तो अच्छा रहता। वह सोच समझ के चिमटा लो ले। देखिए तो बेचारा ना, तो 3 पैसा में मोल भाव के लो ले रे, सुनो ना रे। ठीक है, तो फिर बोले फिर लास्ट में कुछ और बातचीत हुई लड़का से में। फिर घर पर अबे बेचारा एक दादी बहुत खुश होती है पोतवा के देखे, तो वाह बेटा पोता आ गया। लेकिन जब ये चिमटा देखे है तो कथी हुई वह खूब खिसिया जाए ना, एकदम कोई रे बेच समझ लड़का ना कुछ खाए ना पिया, लाया क्या चिमटा नहीं। जब कोई तुम्हारी उंगलियां कब से चल जाती थी इसलिए मैंने ले आया। तुरंत क्रोध वाला जो है स्नेह और प्यार में बदल जाता है बात ना। तब सोचता है हम पोता कि कितना ललचाया होगा, ना कुछ खाया ना पिया, कितना ललचाया होगा ना, मेरे लिए चिमटा लाया है ना। अब कैला के मालूम है कि बच्चों मतलब बड़ों की दुआएं सीधे हाँ अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है। ये लड़का यहीं पर खत्म होता है। वो कितने अच्छा है ना। कथी के अरे आप सब है तेरे। आइए बुआ आइए। अरे देखिए हाँ एक लड़की उहे वाला तो बतलिए ओकरे पूरा भावार्थ वही लिखा था में तो दादी चले ना मतलब शॉर्ट में हम पूरा बता दिए। अब भी जो हम बताए वो सारांश था। क्या था? हाँ पूछता रहता है 10 नंबर में कि सारांश लिखे, तो यही लिखना है। लेकिन पूछेगा कहाँ? अब तो वैसे गद्यांश जो देता है 20 नंबर में, गद्यांश वही में क्वेश्चन वही में आंसर चुन के 20 नंबर तो उधर से फिक्स है। हाँ जोरे तरह होना। आइए अरे तब वह देखिए वह रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। पूछेगा वह मुस्लिम सब के पर्व जो है रमजान चलता रहता है कितने दिन? 29 या 30 दिन चलता है। तो रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आई है? 30 रोजे के बाद। कितने रोजे के बाद आई है? 30 रोजे के बाद क्या आई है? वह ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, कहीं ना कोनो भी मेला होता है त्योहार होता है तो बहुत हलचल रहता है ना। जना अपन छठे होता है कितने सब चीज ओरियाते रहते हैं 10-15 दिन से ना। वही दिन छठ है, नए नए कपड़ा लेंगे ना, पटाखा उटाखा लेंगे फोड़ेंगे। छठ चले ना अब छोड़ा ना बुआ। तो रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? ठीक है, गांव में बहुत हलचल है। आइए रे ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। बोले 30 रोजे के बाद ईद आती है ना, तो ईदगाह मतलब घूमने के जगह रहता है ना। हाँ मस्जिद रहता है वहाँ ना, मतलब मेला वाला लगता रहता है तो वहाँ घूमने जाता रहता है। तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही वो? ईदगाह। कहाँ? हाँ लड़के सबसे ज्यादा खुश है। पूछेगा प्रसन्न सबसे ज्यादा कौन है? लड़का। पूछ सकता है युवा, लड़का, बुढ़ापा, बुढ़ा, बुढ़िया, क्या मारेंगे? लड़का सबसे ज्यादा काहे खुश है? देखिए प्रसन्न है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, कुछ कुछ पैसा रखा है, रुपयों न पैसा। पहलुका जमाना क्या है, बहुत खुश है।
अभी पैसा की बात नहीं हो रही, वही जमाना में ओकरो कुछ ज्यादा था। आइए लगे देखो ना इधर, आइए रे यहाँ देखिए ना। हाँ बोरे, हाँ उनके जेबों में क्या भरा है? कुबेर का जो धन भरा है। देखिए बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। पैसा निकालता है बच्चा सब, तो देखो देखो हमारा पास इतना पैसा है, तो कहते हैं हमरो पास इतना पैसा है, और फिर कहाँ रख लेता है? पॉकेट में। पॉकेट की हिंदी में जेब कहते हैं। आइए, हाँ तो यहाँ से पूछेगा बुआ, महमूद के पास कितने पैसा है? 12। महमूद के पास, अब मोहसिन के पास 15। आइए, महमूद के पास कितने पैसा है? मोहसिन के पास 15। अरे अब बच्चा सब बहुत दिक्कत करता है, यहाँ पर गलती कहिए लेता है बच्चा सब। हाँ जब एग्जाम में पूछते तो कभी 12 केकरा पास चलेगा, ओकरा पास चलेगा, खुलबुला जाता है वजह से। तो याद कर लेना, ठीक है? महमूद के पास कितना है? 12। और मोहसिन के सोचता है कि इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौना खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं, बिगुल ले सकते हैं, गेंद और न जाने क्या क्या ले सकते हैं। कौन सोचता है बुआ? खाए वाला चीज सब होते हैं, पहले का जमाना में देखे के लिए भुरकिए हो। आइए ठीक है बुआ, इनसे तो बहुत चीजें खरीदी जा सकती है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। पूछेगा अगर लड़कों में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है बुआ? नाम है मोहसिन की, महमूद की, सम्मी की, हामिद? हामिद। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है बुआ? हामिद। उम्र भी याद कर लेना, 4-5 साल का। कितने साल का है बुआ? 4-5 साल का। बेचारा है गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया है ओकर बाप को। ठीक है, कथी के? हैजा बीमारी है, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई है। अरे नहीं बजाओ, आओ बुआ। तो लड़का क्या है सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है बुआ? हामिद। कितना साल का है? मोटका है कि पतर का? देखिए दुबला पतला है ना। उसके बाप कैसे मर गया? मम्मी, ठीक है। और दादी का नाम क्या है बुआ? ऑप्शन में दिया रहता है, अमीना, कमीना, रवीना, तबीना। क्या माना है? ऑप्शन में सेम ऑप्शन दिखा देंगे चारों, अमीना, कमीना, रमीना, तमीना। क्या मारेंगे? अमीना। कहते मैं नहीं देख कमीना। अरे एक देखना इधर, ठीक है। आइए, तो यहाँ तो समझ दिक्कत है बुआ। रमजान में कितने रोजे बाद ईद आती है? 30। ठीक है, चुप न रहे। महमूद के पास कितने पैसा है? 12। मोहसिन के 15। चलिए, इसे क्या क्या ले सकता है? खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद, ये सब खरीद सकते हैं उससे। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। कितना साल का है? कैसा है? गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। बाप कैसे मरा? हैजे की भेंट चढ़ गया, माँ पीली होती होती एक दिन मर गई। और दादी के नाम? आप बेचारा किसके साथ रहता है? चलिए, यहाँ तो दिक्कत है बुआ। रुकना, तब धीरे धीरे पूछेंगे। आप झांप लिए ना, अब आगे पढ़ा कर तो पीछे पूछेंगे। अरे ईदगाह क्या लिखा है रे? प्रेमचंद। हिले देख, एक बार देख लो, दिखाई दे है पूरा। टिपो टिपो टिपो, देखिए देखिए इधर उधर होता नहीं हो गया। ये मुंह के बात नहीं, पूरा तब आए वाला वीडियो हिट है। हिल गया, दिखाई दे ना। रे आओ बुआ। बेचारी अभागिन अमीना ने ओकर बेटा है ने बेटी पुतौ है, दोनों मर गए ना। दादी है ना, तो ओकर बेटा पुतौ मर गए।
अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। क्या कर रही है? पूछता बुआ कि अमीना कोठरी में बैठ के क्या कर रही है? गा रही है कि रो रही है कि पुआ खा रही है कि क्या कर रही है? रो रही है। क्या कर रही है? काहे रो रही है मालूम है? सोचिए कि आज ईद का दिन और रे आज हिले करा दिया। सही करो, सही कला। आज बुआ ईद का दिन है, ठीक है। उसके घर में दाना नहीं है बुआ, जो खाई छे वो दाना नहीं है घर में। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी ना कि हमारे पास दाना भी नहीं है। ईद के पर्व में बुआ के घर में अगर अनाज मिल जाते तो क्या मन रहते? अरे क्या लगते है बुआ? दुख होता है कि नहीं होता है? कनाते कि नहीं कनाता है? याद आते कि नहीं बेटा पुतौ के? हाँ सब ठीक है। कथी चलिए आओ रे। तो बेचारी क्या कर रही है? कोठरी में बैठकर नहीं सॉरी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद ओकर पोतवा जो है क्या साल के है? 4-5 साल के। बेचारा 4-5 साल के। और दादी को दादी के तुम डरना नहीं है माँ, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। कहाँ जा रहा है? ईदगाह। 4-5 साल के कुत्ते वाले बेचारा बाहर से कोई हम डरिए ना, हम जाए ईदगाह जाए देते है केना जाते बेचारा? नहीं चप्पल नहीं जूता है पैर में ना। देखा ना नहीं मैं है बाप है केकरा साथे? सब तो बुआ गार्जियन के साथ जाए होते नहीं बुआ? सब केकरा के साथ जाए है? मैं या बाप के साथ जाए? देखा अरे सुनो ना बुआ, अमीना का दिल का चोट रहा है बेचारी, अब क्या करे? गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? सोच रहा क्या? अमीना बेचारी सोचे है कि सब जो है अपन अपन बाप के साथ जाए है, हमार पोता खाली नहीं अकेले जाए। देखो बा कहीं खो जाए तो क्या होगा ना? हेरा उरा गेल तो की होत? अरे हिल रहा बरे नीचा में वैसे हट के रहो ना। टाइमर में मारो केला की हिल जाते फिर टेटार लगो। देखो नहीं सर टेर नहीं है ये सर प्रकाश मत हिलवे, ठीक है। बैठिए बैठिए बैठ जाओ तो ओकरा सीधा कर लो। आइए बउआ, ठीक है ठीक है ना? चलिए कैमरा मैन फोकस करो। हाँ बउआ तो ओकर दादी जो है देखो कहीं खो जाए तो क्या होगा? ओकर दादी सोच रही है ना, नन्ही सी जान है। क्या है? और 3 कोस चलेगा कैसे? याद रहते ना? नहीं याद रहते तो याद कर लेना। 4-5 साल के वो अपने खुद है। जाते कितने मतलब कितने दूर जाता है? 3 कोस। अब ठीक है रौन बन गए ना 3-4-5 4-5 के। आइए कितने कोस जाएगा? 3 कोस। ध्यान से देखा, पैर में छाले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? काहे छाले पड़ जाएंगे? जूता चप्पल ना देखा ना, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। के मतलब कोई कि हम भी तो नहीं जा रहे हैं, न जूता है, ताकि हम जाते तो थोड़ी थोड़ी दूर पर गोद ले लेते। काहे नहीं जा रही है? देखिए कहे, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा? सिवैया जाने छे ना? सिवोय काहे कि उस दिन एक से धोबी नाइन वो केस काटे वाला मेहतरानी चूड़ीहारिन सभी तो आएगी, सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है, ठीक है। सब आती है मांगने, उन्हें सबके देना है। एक तो बेचारी के दाना नहीं है घर में, इतनी चीज की कितना दो देते बोले। आइए लेकिन फिर भी देखिए, खैर आइए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है। आइए आप कहाँ चला? गांव से मेला सब चला। अब तो लगता है यहाँ भोज खाई जाए तो रात में बच्चा सब तो देखवाई
पत्थर के एक इधर मारते उधर लाते लाते रहे कोई चैन से रह गए। हमारा ख्याल से जाते जाते भले लोटा हाथ में आओ लेकिन पैर चलते रहे, एक मार तो इधर से एक मार तो उधर से, नहीं मन लगते रहे ना। चलिए चलिए गुरवा छोड़िए, अरे देखिए फिर धक्का धक्का ठीक से रहो। आप देखो ताऊ में बच्चा सब अच्छा से जाएगा, देखो क्या करेगा है। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, किसके साथ? बच्चों के साथ। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाते हैं। कथी पर? कथी पर? आम पर। नहीं आम के महीना रहे नहीं बोरे बस जब ये उठलक पत्थर मारलक कथी पर? आम पर। पूछता कथी के है? जाते वक्त कथी के गाछ मिले आम के, वहां पर इमली के। तो यहाँ पर बच्चा से बुला जाते, ठीक है। तभी जा रहा है मेला, तब मेला में जैसे पहले कंकड़ी उठा के कथी पर मारता है? आम पर। देखिए ना, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे, वो बेचारा गरिया रे कोई फुटा कोड़ी फुटा अच्छा हाँ गरिया तो अगर मम्मी पापा के चचा के आए आए रे ठीक से रखो, ठीक है। फिर आवाज क्या हो रहा है? ठीक है चलिए ठीक है। बड़े गरियार वाले तो सब हंसे है ना। हाँ आइए आप देखो वो यहाँ पर ध्यान से देखते रहना। सब वो कहानी में ऐसा ही इंटरेस्ट है। सब अभी से शुरू हुआ ना, पूरा 23 चैप्टर पर ऐसा ही लगेगा पूरा चैप्टर, ठीक है। आइए ईदगाह आ गई, कहाँ पहुंच गया? ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। पूछेगा कथी क्या है? हाँ वहां पर इमली का पेड़ है। ईदगाह जब पहुंचा तो वहां कौन चीज का पेड़ है? एकदम घना है, नहीं ज्यादा पत्ता वाला। हाँ ध्यान से देखते रहना बुआ। नीचे पक्का फर्श है, पक्का जाने छे ना, पूरा पक्का कैल है। हाँ रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता ना, सब एक साथ ना, मतलब वहां जो गए हैं नमाज पढ़ते हैं तो सब वही में एक साथ है। अमीर गरीब सब एक साथ है। उन्हें लगता है कि अमीर है तो नहीं ये लाइन में जाओ, गरीब है तो आई लाइन में जाओ। होता है कि नहीं होता है? गांव घर में देखो भोज किया था तो अमीर आदमी की कुर्सी देता। हाँ हमारा संसन के रोड पर बैठा देता, और मजबूरी रहो तो ना बैठा लिया ऊपर में। तो हमारे मजबूरी रहो, नहीं तो हम नीचे नहीं बैठती है। आइए आइए बाबा। लेकिन वहां पर क्या होता है? तो अपने को देखिए मंदिर में रे, सुनो ना रे, देखिए देखिए रे लड़का अपनों से। लेकिन मंदिर में सबके प्रसादी से मिलता है कि नहीं मिलता है? आप चुपचाप रहो। आइए रे, तो वहां पर क्या होता है? कोई मंदिर मस्जिद में वही सबके एक समझते हैं, अमीर रहे या गरीब, अनपढ़ रहे या पढ़ा लिखा शिक्षित। आइए देखिए बा, हाँ इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। अल्लाह के दरबार में सब लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। एक साथ क्या होता है? क्या झुकते हैं ना। आइए फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। उस नमाज जो पढ़े तो एक साथ है घुटना के बल पर झुक जाए ना, फिर एक साथ सब खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं ना। कई बार यही क्रिया होती रहती है, यही काम कितने बार करते रहे ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे वैसे ना, कैसा? आइए हाँ कैसे? जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो। वह सुना ना, जना की बिजली जाने छा ना, बिजली के जना लेना है जैसा कर दो, जैसा कर दो। चलिए जना की बिजली की अगर बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, प्रदीप्त मतलब जल जाए, जलना,
जलाने रे, जलता हो नहीं, एक साथ जलता हो और एक साथ बुझ जाए, उसी प्रकार जना देखो अरे लाइन कर दे तो सांझ के गांव घर में तो दाम सब अंधेरा, हाँ लोग तो सब एकदम में इनते वो एक साथ ही सब बैठता है, झुकता है, उठता है ना, ऐसा ही नमाजी सब पढ़ता है ना। आइए रेलर करे कि नहीं गेस्ट था। अब क्या हुआ, नमाज खत्म हो गया, तो क्या ना जानते थे एक साथ हमारा उठते सब कुछ वो टाइमिंग रहता होगा के। आइए नमाज खत्म हुई, रेलर का यार हिल गया, अरे नमाज खत्म हुई। आप ध्यान से देखो यहाँ से है लड़की, आपस में गले मिल रहे थे लोग, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन सबसे पूछेंगे लास्ट में। तो मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। सबसे पहले नमाज पढ़ा गया, नमाज पढ़ने के बाद लोग क्या किए, तब सब कहाँ गए, मिठाई के दुकान पर। पहलुका मिठाई देखो, अभी तो रसगुल्ला गुलाब जामुन सब चलता है, पहलुका जमाना के देखिए क्या क्या है, अच्छा खिलौना है, अरे खिलौने की दुकान पर गए, मिठाई और खिलौना की दुकान पर तरह तरह के खिलौना था। खिलौना देखो कैसे कैसे है, सिपाही देखना चाहो, सिपाही गए दरोगा जी सबके सिपाही देखे तो उनते मिट्टी के बनल है, कथी के, गुजरिया, राजा, वकील, ये सब बनल है, कथी के बुआ, मिट्टी के बना हुआ है, खिलौना होगा कौन। हाँ वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु सब कौन चीज के बना है, मिट्टी के। और महमूद सिपाही लेता है, हाँ तो यहाँ से है क्या ना क्वेश्चन, महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। सिपाही कैसा है, जो खाकी वर्दी पहना हुआ है और लाल पगड़ी वाला है, कैसा है, घंटा। महमूद क्या लेता है वो, तो सिपाही के वर्णन किया गया है कि खाकी वर्दी वाला है और लाल पगड़ी है, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं, कौन, सिपाही जो है मिट्टी में बना देने हैं अच्छा से, ठीक है। आइए रे, मोहसिन को भिस्ती पसंद है, क्या है, हाँ कमर पर मशक रखे हुए हैं, ठीक है, भिस्ती खिलौना है। और नूर को वकील से प्रेम है, पूछेगा नूर को कौन खिलौना से प्रेम है, वकील से। मोहसिन को भिस्ती और महमूद को सिपाही पसंद है। काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं, कौन, नूर जो वकील लेता है तो वकील क्या करेगा, काला चोंगा कौन, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, मतलब वर्णन क्या लिखे, ठीक है। तो यहाँ से पूछेगा महमूद क्या लेता है, सिपाही, महमूद क्या लेता है, मोहसिन भिस्ती और नूर एगो और लास्ट में है जो सम्मी जो है ना वो खंजरी ले है, क्या सम्मी वो लास्ट में होते हैं। आइए रे अचकन मचकन दहिया चटकन, आगे देखो सब 2-2 पैसे के है खिलौना, कितने पैसा के वो है, कितने पैसा के है, 2 पैसा के। देखो नहीं है। हामिद के पास कुल 3 पैसा है। आइए हामिद के पास कितने पैसा है वो, 3। हामिद के दादी के नाम, आइए इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, बेचारा सोचे कि हमारे पास तो 3 पैसे है, इतने महंगा महंगा 2-2 पैसा वाला है, कैसे ले, तो लुका जमाना के पैसा है रे। हाँ कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा ना, क्या कि मिट्टी का बना है, कहीं हाथ से छूट गया था चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, नहीं बुआ, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। आइए ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, नहीं बेचारा सोचता है, देखो कितना साल का है, 4-5 साल का, लेकिन सोच देखो एक है, ठीक है, एगो थोड़ा सा के सोच में है खोच, सोच के खोच के अभी पोछ, आगे देखो। आइए रे सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं, कौन बुआ, वो लड़का महमूद जो है, सिपाही है, मोहसिन है, हाँ नूर जा सिपाही नहीं रे, महमूद है, मोहसिन है, नूर है और सम्मी है, अपना अपना खिलौना के तारीफ कर रहा है।
आइए, हामिद बेचारा ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहे हैं। क्या कर रहा है बेचारा? की कर दे बेचारे के पास 3 पैसा है, वो कौन करते लेता है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। सोचता है कि नहीं, जैसे हाथ में ले देते हैं खिलौना ना। अरे वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते देने वाला, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। कौन चीज तो नहीं कि तू ही लेवी तो तू दोस्तों के नहीं देवी, बता रे हो या सके। अरे तुझो नया टोपी है तो खरीद, या मोफलर दे देते हैं, दे देते हैं। ये रहे हिलो तो फिर कर देवो घर। आइए तो बोरे देता है। बोरे बेचारा के शौक था कि हम कहीं छू छू के देख लेती खिलौना, लेकिन नहीं देता है ना। देखिए, और ये बोले देखिए लड़का के ये यहाँ देखो ना, गया मिठाइयों की दुकानें आती है। अब कौन चीज की आती है? इतना खिलौना के था, मिठाई की दुकान आता है। किसी ने रेवड़िया ली है, मिठाई है पहलू का रेवड़िया हो ना, कौन को रेवड़िया कथी सब बने चले। आइए देखिए, अभी जलेबी है, बंद हो कथी कौन जलेबी होते कि। आइए तो किसी ने क्या ली? किसी ने गुलाब जामुन, पहलू का हो फेमस हो। किसी ने सोन हलवा लिया। सोन क्या लिया? हलवा है। अच्छा हाँ, सोहन हलवा। पूरा नाम क्या है? मजे से खा रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? नाम है लेकिन सोहन हलवा है। लेकिन हामिद बेचारे नाम सुन के कहीं रुकना पड़ रहा है। बिस्मिल दियादी बोधक लगा है चीन ना, आश्चर्य तो होबे करेगा। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसा है। क्या है? क्यों नहीं कुछ लेकर खाता ना। लेखक सोचता है कि बेचारे के पास कुछ नहीं, काहे नहीं लेकर खाता है। अरे तू सब रात तक क्या करता है? महल पीट के सब फोड़ पार देता। पढ़ाई हो रहा है कि मारेंगे सब पढ़ाओ ऐसी घंटा उधार दे गए। चुप जाओ यहाँ रे, चुप ना फिर आप हंसो नहीं। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है। कौन कहता है? वो कौन कहता है? कौन कहता है? मोहसिन नाम नहीं याद आएगा तो मौसी याद कर सकते हो। मौसी, मौसी एकदम के ललचा दल के बुझे याद कर लेना। कहे कि नाम तो भूलना तय है वहां पर। मोमू चल रहे कि मोमू चल रहे तो मौसी याद कर ले, लेकिन नाम है मोहसिन। ठीक है, आइए। वो कहता है, मोहसिनमा कहता है कि हामिद रेवड़िया ले, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। नाम अदित मौत है। मोहसिन महमूद रे अलग है रे, हामिदों के अलग है। ठीक है, जैसा ही आगे हाथ बढ़ाता है, मोहसिनवा मुंह में रख लेता है। क्या मतलब? कौन मिठाई है वो? रेवड़ी। आइए, मोहसिन रेवड़ी। हाँ, महमूद, नूर और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। कौन कौन हंसा हुआ? महमूद, नूर और सम्मी। ये सब दोस्त है। पूछेगा कौन कौन दोस्त है तो देख ला। ठीक है, आइए। हामिद खिसिया जाता है। कौन खिसिया जाता है? वह बेचारा खिसिया गए। अरे ये हामिद फिर हिर गए, देख ले वहां पर गड़बड़ लो तो ठीक कर देवो। देख देख वहां। ठीक है, देखो एकदम राइट, देख लो पूरा। आइए, अरे वो है ये हामिद बेचारा है। देखो ये कितना बड़ा है, 4-5 साल का। यहाँ पर चिमटा लेता है, वो वर्णन दिखा देते थोड़ा। चुप आओ। हामिद बेचारा क्या हो जाता है? खिसिया जाते ना, बेचारा खिसिया जाए।
जना देखिए सत्यम के नहीं चिन्ह छी ओनते बुझाई सेम है सत्यम के चिन्ह छ ना माने बुझी एकर भाई में है वो चिन्ह गेले वो साइंस के भाई के आइए भोर में आता है आइए अरे लड़का यहाँ देखो आइए बस लक्ष्य एक ले बस आप जे घड़ी में से चप्पल नहीं पहनोगे देखे ना अरे काला काला छाया है वो मैंने है ठीक है आइए चप्पल के बाद फिर क्या था जूता के बाद आइए लेकिन नहीं कुछ नहीं है उनते है बेचारा ठीक है हाँ आइए अरे बुआ तो मिठाई की दुकान अब खत्म आए देखिए मिठाई की दुकानों के बाद रे रे बोरे बंद किया तो रे अभी पढ़ाई चलेगी क्या है रे फिर ही नहीं सीधे यहाँ देखो मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं सबसे पहले खिलौना आ गया मिठाई की दुकान गया अब आया है वो चीज के लोहा के दुकान वहां पर ये काम है नहीं है आइए लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था आइए अरे वो हम बुआ हल्ला नहीं करो लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था है बुआ आकर्षित चीज है कोनो कि बच्चा पर यहाँ पर आता है आइए अरे लड़का ध्यान सुनो बहुत टाइम हो गया आज वे सब आगे बढ़ जाते हैं अरे सुनो वे सब कहाँ बढ़ गए सब आगे निकल गया वो आप पूछ सकते हैं रागनी बीच में पीट पाए तो पूछ के हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है कौन कहाँ रुक जाता है कई चिमटे रखे हुए थे वहां ना उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी ना ये सोचे है कि हमारे दादी के पास चिमटा नहीं है ये तो आपसे है आइए नहीं तो सोचे है कि अगर चिमटा ले जाते हैं और दादी के दे देते तो बहुत खुश हो जाती ना देखा फिर उनकी बस शांत रहो फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी जलते बुआ चिमटा तो देते तो जलता है तो ये सोचे है कि हम दे देते अब चिमटा खरीद कर तो कभी नहीं जलेगी 4-5 साल के लड़के के सोच देखो खिलौने से क्या फायदा है व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं सोचे है बेचारा ना अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है हजारों दुआएं देगी फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा है बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है इसे सुने सोचे क्या है हमें कौन दिक्कत है ना आइए दुकानदार से बड़ी मुश्किल से बेचारा मोल भाव करके हामिद ने 3 पैसों में चिमटा ले आया लिया कितने चिमटा में कितने पैसा में चिमटा लिया हाँ बेचारा के पास 3 पैसा चले हे देखो अब वर्णन निकल गए उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शांत से करता हुआ साथियों के पास आया नहीं बंदूक ना लगे चिमटा लखो लग रहा है कि बंदूक वे है आए मोहसिन ने हंस कर कहे रे यह चिमटा क्यों लाया पगले इससे क्या करेगा महमूद बोला ए चिमटा कोई खिलौना है मतलब ये बता दे क्या अरे लड़का सुनो हामिद बोला क्यों नहीं खिलौना है हामिद कहता है क्यों नहीं देखो तो कंधा पर रखा तो बंदूक हो गई हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया पूछेगा कि हामिद जो चिमटा को वर्णन किस किस रूपों में किया तो बताना होगा कि कंधे पर रखा था बंदूक हो गई हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया
चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, मतलब एक चिमटा हम जमा दूं तो सबका क्या होगा, खिलौना टूट फूट जाएगा। ठीक है, आइए। हाँ हाँ, तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है क्या, चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, बेचारा सम्मी को नहीं चला है। महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूर हामिद चिमटा और सम्मी खंजरी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलो क्या। ठीक है, सम्मी को है कि मेरे खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का भी पेट फाड़ डाले। पेटे फाड़ेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, बेचारा चिमटा सबको मोहित कर लिया ना। सबको हमरो देखे देना तो कोई तो देखे देना। आइए, औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए कथी पर, खिलौने पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसा में रंग जमा लिया। हाँ पूछता हो, ये ठाक जमाना होता है ना। आइए, सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा ना। थोड़ा थोड़ा अदला बदली नहीं कोई रहे, तो हमर देख, तो सिपाही देख, तो चिमटा देख न, सब अदला बदली करे के प्रस्ताव कल के। हामिद मान गया, कोई ठीक है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। सभी खिलौने का बादशाह कौन है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौना से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद के हाल सुनिए। हाँ तो मुस्लिम है। अब एक हाल सुना, देखो इधर। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। पोता की आवाज सुनल के दादी दादी कल के पोता की आवाज सुन आ रहा है, देखो गोद में उठाकर प्यार करने लगी। कौन, दादी एक अमीना। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौकी। क्या हुआ, हाथ में चिमटा चौक के लिए कोई क्या, ये चिमटा कहाँ से लाया। देखिए ध्यान सुने, यहाँ मैंने मोल लिया है। क्या लिया है, क्या पैसे में, कोई 3 पैसे में। कौन का, अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर लाया। खिसिया गेले, लेकिन हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। यह प्यार स्नेह मुक्त था। चुपचाप, खूब ठोस, खत्म, बाय बाय। अभी और है थोड़ा थोड़ा। हाँ ये रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। नहीं बुआ, कितने बेचारा है। यहाँ देखो ना, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा ना। एक दादी सोचे हैं, मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वही भी इसे अपने बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वाह पोता वाह, नाच करेगा एक दिन। अमीना की आंखें भर आई, मतलब बेचारी के आंसू आ गए आंख में। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी न, दामन बेचारी फैला के अच्छा रहा और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो 2 चैप्टर आज खत्म किए हैं। 1 घंटा नहीं हुआ, अभी 20 सेकंड पर है, 20-40 सेकंड पर है, तब वो देख। हाँ 59 मिनट हो गया है। वो कल चेक कर लेंगे, क्या कि बहुत लेट हो गया। अटेंडेंस के लिए बना ले, तभी जाना नहीं।
वो बंद कर दीजिए, 5 मिनट में बन जाएगा। बंद कर दीजिए। नहीं सर, नहीं बनाया। ला बटन